घर में मेरी शादी की बात चल रही थी। उम्र भी हो आई थी शादी की। वैसे तो हमारा पूरा परिवार गांव में रहता है, लेकिन पापा की नौकरी के कारण हम लोग हैदराबाद में रहते हैं। मुझे मेरे गांव से बहुत लगाव है। अक्सर गर्मी की छुट्टियों में हम वहां जाते थे। भरा पूरा परिवार है वहाँ हमारा। दादी, चाचा चाची, बड़ी माँ, पापा और हमारे चचेरे भाई बहन। गर्मियों की छुट्टियों में हम जब वहाँ जाते हैं तब दोनों बुआ भी आ जाती है। फिर तो ऐसा लगता है जैसे किसी शादी ब्याह का माहौल हो। छोटे चाचा हम सब बच्चे को खेत घुमाने ले जाते। वहाँ हम सब बच्चे मिलकर खूब धमा चौकड़ी मचाते। गर्मियों में आम के पेड़ पर खूब रसीले आम भी मिल जाते खाने को। हम सब बच्चे की तो जैसे पार्टी हो जाती। घर आकर चूल्हे की रोटी, अपने ही खेत की उगी सब्जी और सिलबट्टे में पीसी हुई टमाटर की चटनी खाने को मिलती। जैसे कि मैंने बताया कि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी। मम्मी पापा के विचार शहर में आने के बाद थोड़े बदल गए थे। उन्होंने एक अच्छे माँ बाप का फ़र्ज निभाते हुए मेरी पसंद पूछी। मैंने एक शब्द में अपना जवाब दिया, मैं गांव के लड़के से शादी नहीं करूंगी। मेरी मम्मी पापा मेरी बात सुनकर चौंक गए। अरे, तुम्हें तो इतना लगाव है गांव से, फिर गांव में शादी करने में क्या दिक्कत है? तुम्हारे बड़े पापा ने बहुत ही अच्छा रिश्ता खोजा है। तुम्हारे लिए बहुत बड़े लोग हैं। वो 500 बीघा खेती है, खुद का बड़ा सा घर है। उनका लड़के का नाम भी बहुत ज़मीन है, इकलौता है। जो है सब तुम्हारा ही होगा। राज करोगी वहाँ तुम। पापा मम्मी के बात सुनने के बाद मेरे पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। माँ बाप बच्चे के भले के लिए ही करते हैं, सब ये सिद्धांत अपनाते हुए मैंने हामी भर दी। लड़का गांव का था, इसीलिए हमें भी गांव ही जाना था। वहीं दिखाई की रस्म होनी थी। हम सब 2 दिन पहले ही गांव के लिए निकल गए, क्योंकि वहाँ तैयारियां भी करनी थी। काफ़ी साल बाद गांव जा रही थी मैं। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी, उसी रफ्तार से मैं भी पुरानी यादों में चली गई। 5 साल पहले छोटे चाचा की शादी हुई थी। हमारी नई चाची बनारस की थी। बहुत ही अच्छा स्वभाव था उनका। पढ़ी लिखी परिवार से आई थी वो। मैं तो उनको देखती ही रह गई। बहुत अलग थी वो। ना ज़्यादा श्रृंगार, छोटी सी माथे पर बिंदी, सर तक पल्लू, बातों में इतनी मिठास छलकता। बड़ी चाची और बड़ी माँ उनके आते ही उनकी बुराइयाँ पर ठिकरा कर ले बैठ गई। शहरी मैम लाई है देवर जी, पता नहीं कैसे कटेगी। इतने में दादी ने कहा, सुधा तो उसे समझा, यहाँ से सब ना चलेगा। इतने में बड़ी चाची बोल पड़ी, अरे अम्मा, हमारी सुनेगी वो। मैंने कहा कि नई नवेली को बड़ा पूरा श्रृंगार करना चाहिए, पर वो मानती ही नहीं। बिंदी भी बड़ी लगाने के लिए तैयार नहीं हुई। तभी बड़ी माँ ने कहा, मैंने तो बस इतना बोला कि भारी साड़ी पहन ले, तो बोलती है मुझे संभाली नहीं जाती भारी साड़ी। ये सब बातें मेरी समझ से परे थी। मैंने तो मम्मी को भी अक्सर मैक्सी पहने देखा था, इसीलिए समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी बात के लिए चाची कैसे गलत हो गई। हम लोग वहाँ 1 हफ्ता बस रुके थे। मैं इतने दिन बस छोटी चाची के पास ही ज़्यादा रहती थी। छोटी चाची को चाचा उनको हर एक छोटी बात पर टोकते। वो कभी चुपचाप सुन लेती, कभी कुछ सफाई देती, तो कभी बस मुस्कुरा के रह जाती। त्रिशा बेटा उठो, स्टेशन आ गया। मम्मी की आवाज़ में मेरी तृप्ति भंग हुई। ट्रेन से सामान उतार कर हम लोग बस में बैठकर घर आ गए। मेरे कदम घर के दरवाजे पर ठिठक गए। आज अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं अंदर गई। सब हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी के स्टेशन से ही लंबा सा घूंघट ले लिया था। सबसे मुलाकात हुई। सिर्फ एक छोटी चाची ही नहीं थी वहाँ। मैं अपना सामान लेकर छोटी चाची के कमरे में गई। वहाँ दीवार पर कपड़े के पीछे छुपी चाची की तस्वीर को देखा। कपड़ा हटाया, हार चढ़ी हुई उस पर तस्वीरों को देखकर मेरी रुलाई छूट गई। उफ, चाची मरने के बाद भी घूंघट। इतना कहकर मैंने उस कपड़े को फेंक दिया। अरे, कपड़ा क्यों हटा दिया? बिटिया, सब कमरे में आते हैं। बहुरिया का मुंह देख लिया तो। बड़ी चाची की बात को मैंने बीच में ही काटते हुए कहा, तो क्या चाची जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब तो उन पर ये नियम कानून मत चलाओ। बड़ी चाची मेरी बात का बिना जवाब दिए चली गई। रात फिर गहरा रही थी। मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था वहाँ। मैं फिर उन्हीं यादों में खो गई। 3 साल पहले की बात है।
अचानक छोटी चाची के बारे में ये बुरी खबर आई कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे चाची से बहुत लगाव हो गया था। ये खबर मेरे लिए सदमा पहुंचने वाली बन गई थी। हम सब हैदराबाद से गांव के लिए निकलने डेड बॉडी जाने की तैयारी चल रही थी। हमारे लिए ही रुके थे सब। मुझसे ना जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। मैंने छोटी चाची के ऊपर से कपड़ा हटाया। मेरी आंखों के थमे आंसू फिर झरने लगे। छोटी चाची के चेहरे और हाथ पर जगह जगह मारने के निशान बने थे। बड़ी माँ ने जल्दी से फिर से ढक दिया और मुझे पकड़कर दूर ले आई। 2 दिन तक बेहोशी के हालात के बाद जब मुझे थोड़ा थोड़ा होश आया तो मैंने सुना कि बड़ी चाची, छोटी चाची और बड़ी माँ कुछ बातें कर रहे हैं। पुलिस वाले से बात कर ली है। वो लोग थोड़ा पैसे लेकर केस बंद कर देंगे। छोटे चाचा ने कहा भी बड़ी चाची ने कहा चलो कलंक से बच गए वरना बड़ी थू-थू होती हमारी। तभी चाची ने कहा हट, मैं नहीं डरता इन सब से। अच्छा हुआ मार दिया। मैंने बड़ी ज्ञान दे रही थी। अरे मेरे पैसे में कहीं भी उड़ा दूँ। पेट में बच्चा आते ही बच्चा का भविष्य सोचने लगी। अरे जैसे हम पले हैं वैसे वो भी पल जाता। मुझसे कहती है टीचर की नौकरी करोगी। अरे कभी देखा है हमारे यहाँ की औरतों को नौकरी करते? 4 अक्षर पढ़ ली थी तो भूल गई कि औरत की भलाई इसी में है कि मर्द के कहे अनुसार चले। अब हटाओ, जिसको जाना था चला गया। तू परेशान ना होना मुद्रा, तेरे लिए इस बार गांव की लड़की लाएंगे, इसकी तरह शहरी मैम नहीं। बड़ी माँ ने चाचा को शांत करते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर मैं अंदर तक कांप गई। डर, गुस्सा, रोना सब कुछ आ रहा था। उनके जाते ही मैं अंदर ही अंदर खूब रोई। तुरंत मम्मी को बुलाकर सारी बात बताई, लेकिन मम्मी ने सिर्फ इतना कहा सब पता है मुझे, तुम भी चुप रहना, किसी से कुछ मत कहना। इतना कहकर वो भी चली गई। पुरानी यादें सोचते सोचते मैं फिर रोने लगी। पता नहीं रोते रोते कब आँख लग गई। सुबह उठी, सर भारी सा था। सब अपने कामों में लगे थे। घर के सभी आदमी आंगन में बैठकर बात कर रहे थे। शायद मेरे रिश्ते की लड़का देखा है हमने। बढ़िया है, खेती बाड़ी, ज़मीन जायदाद सब है उनके पास। बड़े पापा लड़के के बारे में बता रहे थे। तभी पापा ने पूछा कोई नौकरी वोकरी भी है? बड़े पापा ने आंख दिखाते हुए कहा खेती किसानी से बढ़कर भी कुछ है क्या? अरे इतनी ज़मीन जायदाद है कि नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से खाते खाते ज़िंदगी कट जानी है। अगले दिन लड़के वाले के आने की तैयारियां चल रही थी। मैं छोटी चाची के कमरे में तैयार हो रही थी। छोटी चाची की फ़ोटो को सामने रखा था मैंने। आज चाची में मैं खुद को देख रही थी। कहीं वैसा ही मेरे साथ ना हो जाए जैसे छोटी चाची के साथ हुआ है। सोचकर डर गई। मैंने चाची की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर कहा चाची मेरे साथ रहना, मेरा साथ देना। तभी मम्मी बुलाने आ गई। लड़के वाले आ गए थे। मैं साड़ी पहनकर मम्मी के साथ चल दी। जाते जाते एक बार फिर से चाची की तस्वीर को देखा। सबको नमस्ते कहकर मैं दादी के पास बैठ गई। लड़के के साथ उसके पिताजी, चाचा और चाचा का बेटा आए थे। मेरे पापा थोड़ा नए ज़माने की सोच रखते थे, इसीलिए उन्होंने निवेदन किया कि लड़का और लड़की को आपस में बात करने दिया जाए, जिससे वो एक दूसरे को समझ सके। बड़े पापा ने फिर से उन्हें घूर कर देखा, लेकिन पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम दोनों को चाची के ही कमरे में भेज दिया गया बात करने के लिए। लड़का, जिसका नाम धीरज था, मुझसे बात करना शुरू किया। पहले तो उसने अपने बारे में और अपनी ज़मीन जायदाद के बारे में बताया, जिन्हें मैं अपने से ही सुन चुकी हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा त्रिशा कहाँ तक पढ़ाई की है, आगे क्या करने का सोचा है। मैंने कहा ग्रेजुएशन के बाद ही शादी की बात चलने लगी। अगर आगे पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़ूंगी। मेरी बात में उसकी ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने लापरवाही से कहा हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, बस तुम घर का काम सीख लो। वैसे भी पढ़ के कौन सा चुनाव लड़ना है, औरत को मर्द के कहे अनुसार ही चलना चाहिए। आखिरी वाली लाइन मेरे दिल को चीर गई। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ जी कर मुस्कुरा दी। वो फिर इधर उधर की बातें करने लगा। मैं उसे गौर से देख रही थी। ब्रांडेड कपड़े पहने, महंगी घड़ी, ब्रांड के जूते पहनकर, सर पर स्टाइल से गोंगल। अचानक मुझे अपनी ओर ऐसे देखकर वो सकपका गया। मैंने मन ही मन सोचा काश कहीं से ब्रांडेड सोच भी मिल जाती।
इसे तभी बड़ी चाची आ गई। हम लोग उसके साथ चल दिए। लड़के के पापा ने उससे पूछा रिश्ते के लिए। उसने फिर से लापरवाही से जवाब दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी पूछ लो। पापा ने मेरी ओर देखा। मैंने तुरंत कहा, मुझे दिक्कत है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। सब लोग मुझे देखने लगे। घर की औरतें भी दरवाजे के पास घूंघट डालकर खड़ी हो गई। पापा ने कहा, बेटा क्या हो गया? तुम्हें तो गांव से कोई परेशानी नहीं है? तो फिर मैंने शांति से ही जवाब दिया, जी पापा, गांव से परेशानी नहीं है, पर गवार से है। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी भी छोटी चाची की तरह हो जाए। मैंने उनसे बहुत बड़ा सबक लिया है। यहाँ सब चाहते हैं कि औरत मर्द के कहे अनुसार चले। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि औरत तो अर्धांगिनी होती है, उसे साथ लेकर चले। मुझे नफ़रत है ऐसी छोटी सोच रखने वालों से। पापा, गांव चलेगा लेकिन गवार नहीं।